नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो आज बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर का ड्राइव क्या शुरू हुआ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कोलकाता की सड़कों पर निकल गई। जी हां, ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ एक रैली की, लेकिन सवाल ये कि हाथ में संविधान की कॉपी लेकर एसआईआर का विरोध करने का क्या मतलब है। क्योंकि ममता बनर्जी जिस संविधान की कॉपी लेकर सड़क पर उतरी, वही संविधान चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को चुनावी सुधार का अधिकार देता है। जी हां, संविधान की धारा 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो चुनावी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। तब ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी का ये विरोध संविधान के खिलाफ है या फिर राजनीति का एक और खेल है। चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है ताकि चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके, फर्जी वोटिंग और चुनाव संबंधी गड़बड़ियों की जांच हो सके। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का कहना है कि ये केंद्र सरकार की साजिश है। आखिर ममता बनर्जी की ये हिपोक्रेसी क्यों? जहां एक तरफ संविधान को आधार बनाकर ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी संविधान में दिए गए अधिकारों को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मनमानी बता दे रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान हाथ में लेकर न सिर्फ झूठ बोल रही है, बल्कि बंगाल की जनता के मन में चुनावी सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का काम भी कर रही है। ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने पहला झूठ बोला कि 1,000 रुपए देकर आधार कार्ड बनवाया जाता है। सुनिए पहले वो बयान। कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर बोल बाबा बोल। हाँ, 1,000 टका। और आदमी का पास से 1,000 करके छुपाया, तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1,000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया, तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड। अब यहाँ समझिए, ममता दीदी बोल रही हैं कि आधार कार्ड बनवाने के लिए 1,000 रुपए लगते हैं। भला पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड बनवाने के लिए भी कोई पैसे लेता है? अगर कोई ले रहा है तो वो भ्रष्टाचार है, और वो भ्रष्टाचार ममता दीदी की पार्टी के जमीनी नेताओं ने फैलाया है। ममता बनर्जी जो बोल रही हैं, उसका मतलब तो ये है कि बंगाल में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर जनता से 1,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि नया आधार बनवाना फ्री है। हाँ, अगर आपको उसमें कुछ बदलाव या अपडेट्स कराना है तो उसके लिए भी केंद्र ने सिर्फ 75 से लेकर 125 रुपए ही रखे हैं। तो क्या बंगाल में आधार कार्ड के नाम पर लूट तंत्र एक्टिव हो गया है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी यहाँ उन घुसपैठियों की बात कर रही थी जिनसे पैसे लेकर टीएमसी के पंचायत स्तर से लेकर विधायक तक आधार कार्ड के लिए आवासीय प्रमाण पत्र जारी करते हैं। खैर, अब बात ममता बनर्जी के दूसरे झूठ की, जिसमें वो कह रही है कि आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलती, तो इस डॉक्यूमेंट का क्या फायदा। दीदी, यही तो बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण तो है ही नहीं, बल्कि पहचान का प्रमाण है। इसका फायदा यह है कि आधार कार्ड से किसान सम्मान निधि से लेकर बैंक खाता खोलने तक 100 सरकारी काम अब आसान हुए हैं। आधार के 1 नहीं 100 इस्तेमाल हैं, लेकिन नागरिकता उनमें से एक नहीं है, क्योंकि आधार को नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में बनाया ही नहीं गया है। वैसे ममता जी, आपको याद तो होगा ही कि जब आधार की शुरुआत हुई थी, तब आप खुद यूपीए सरकार में मंत्री थी। तब यही ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा कि आधार नागरिकता देता है। अब अचानक ये नया नैरेटिव क्यों लेकर सामने आई है ममता जी? अच्छा, ममता बनर्जी इन दिनों केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी हो या चुनाव आयोग का एसआईआर, जब भी सड़कों या मंचों पर इसका विरोध करने आती हैं, तो एक अलग पैटर्न दिख रहा है। वे अपने पश्चिम बंगाल के वैसे चेहरों, उन नामों का इस्तेमाल करती हैं जिनकी छवि एक राजनीतिक कर्मी नहीं, बल्कि एक कलाकार, गायक और सेलिब्रिटी की है। क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि वो जो बातें अपने मंचों से बोलती हैं, वो सच नहीं है, और उन्हें ये भी पता है कि उनके अपराधी और भ्रष्टाचारी पार्टी नेताओं की जनता के बीच कोई पकड़ नहीं है। इसलिए अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए वो हमेशा अपने नेताओं को दूर करके राजनीति को नहीं समझने वाले एक्टर्स, कलाकार, गायक और सोशल एक्टिविस्ट जैसे लोगों को मंच पर अपने साथ रखती हैं, जिससे राज्य की जनता में ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि ममता बनर्जी के भाषण राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी हैं। ममता बनर्जी के एजेंडे से देखिए तो वो इन एक्टर्स, गायकों और कलाकारों को अपने बैकग्राउंड में खड़ा करके सुदूर बंगाल में बैठे परिवार के मन में एसआईआर के प्रति काल्पनिक डर पैदा करने की कोशिश करती हैं। एसआईआर के फायदे के बदले उनकी वोटिंग राइट्स छिन जाने का डर दिखाती हैं। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का फेक नैरेटिव बनाती दिखाती हैं।
वो बंगाल की जनता ममता बनर्जी के सूखे भाषण से भले न डरे, लेकिन जब वो अपनी डेली शो की एक्टर्स और फिल्मों की कैरेक्टर को ममता बनर्जी के साथ खड़ा देखती हैं तो उसका डर पक्का होता है कि ममता बनर्जी जो बोल रही हैं शायद सच बोल रही हैं। इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल कि ममता दीदी हमेशा अपनी रैलियों में आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फिल्म स्टार्स, कलाकारों और लेखकों को आगे क्यों रखती हैं? क्या ये इसलिए ताकि उन पर तुष्टीकरण का आरोप न लग सके? क्या ममता बनर्जी इन चेहरों का इस्तेमाल जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए करती हैं? वैसे ममता बनर्जी हर बार इसी तकनीक से जीएसटी, वक्फ संशोधन बिल और अब एसआईआर पर लोगों में आसानी से झूठ फैला रही हैं। इसके साथ ही एक और फैक्टर की चर्चा करना जरूरी है। यहाँ आपको याद होगा जब भी ममता बनर्जी को केंद्र सरकार या चुनाव आयोग का विरोध करना होता है तो वो कह देती हैं कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के लिए काम करता है। केंद्र जो कर रहा है वो बंगाली अस्मिता के खिलाफ है, क्योंकि टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को भी बंगाली अस्मिता और संविधान की रक्षा के संघर्ष से जोड़ते हुए दिखा दिया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई केवल वोटर लिस्ट की नहीं बल्कि बंगालियों के मताधिकार की सुरक्षा की है, जबकि सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग के साथ ही हमने भी कई बार अपने वीडियोस के जरिए आपको ये बताया है कि एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट का ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन है। मतलब कौन जिंदा है, कौन दूसरे राज्य चला गया, किसका नाम 2 बार वोटर लिस्ट में दर्ज है, ये सब बूथ लेवल ऑफिसर जाकर चेक करते हैं, न कि किसी का वोटिंग अधिकार या उसकी नागरिकता छीनने का जरिया है एसआईआर। देखिए, राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन जब विरोध अपने ही तर्कों से टकराने लगे तो जनता को भी सोचना चाहिए कौन सच बोल रहा है और कौन नाटक कर रहा है। फिलहाल बंगाल के चुनाव में अभी समय है। इस बीच देखते रहिए कि ममता बनर्जी और कौन कौन से हथकंडे अपनाती हैं अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, जिन वोटों के सहारे वो 3 बार से राज्य की सत्ता पर राज कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।